बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिलाखिर अमरीकी फ़ौज के इनखला के साथ ही नेटो अफवाज ने अफगानिस्तान से निकलना शुरू कर दिया है। अमरीकी सेक्रेटरी डिफेंस ऑस्टन की आर्मी चीफ जनरल बाजवा से बात हुई है, जबकि पाकिस्तान के खुसूसी एलची तालिबान को अहम पैगाम देने कतर पहुंच चुके हैं। जर्मन वजीर खारजा हंगामी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं। नेटो अफवाज के इनखिलाफ पर तालिबान से हमले न करने की यकीन दहानी हासिल की जा रही है, जबकि अमरीकी इंटेलिजेंस के टॉप कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल स्कॉट बैरियर का कहना था कि रूस की अफवाज अमेरिका के वजूद के लिए खतरा बन चुकी हैं और जंग के लिए रूस ने सैकड़ों की तादाद में एटमी हथियार बनाना शुरू कर दिए हैं। इसी असना में अमेरिका ने रूस पर इल्जाम लगाया है कि उसने अमेरिका की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फर्म पर साइबर हमला करके अहम राज तक रसाई हासिल की है। दूसरी जानिब जनूबी कोरिया के सफीर की जनरल बाजवा से मुलाकात हुई है, वो भी ऐसे वक्त के जब साउथ कोरिया ने चीन के खिलाफ अमेरिका का साथ देने से इनकार किया है। इसके साथ ही चीन और तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए हैं। चीन का कहना है कि इस बार JF-17 तैयारों में J-20 नामी स्टेल्थ तैयारों के मिसाइल फिट किए जा रहे हैं, जिसके बाद JF-17 इंतहाई एडवांस तैयारा बनने जा रहा है और पाकिस्तान की फिजाई सलाहियत में इसे अहम संगे मील समझा जा रहा है। जबकि तुर्की पाकिस्तान को एयर टू एयर फाइटर मिसाइल देने जा रहा है। मजीद तफसीलात में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान में बेकाबू होती सूरत हाल के पीछे कहीं रूस, चाइना और अमेरिका के दरमियान बढ़ती कशीदगी तो नहीं है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। हाल ही में यूएस मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर, जिनका नाम लेफ्टिनेंट स्कॉट बैरियर है, उन्होंने जुमेरात को कहा है कि रूस की अफवाज अमेरिका के वजूद के लिए खतरा बन चुकी हैं। वाज़ेह रहे कि इन दिनों सेनेट में आर्म्ड सर्विस कमेटी की इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है, जिसमें वर्ल्ड वॉर थ्रेट्स का जायजा लिया जा रहा है। इसमें पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जिक्र आया था, फिर कहा गया कि पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, इनके दरमियान किसी भी वक्त तसादुम हो सकता है। अब लेफ्टिनेंट जनरल स्कॉट बैरियर का कहना था कि रूस अमेरिका के वजूद के लिए खतरा बन चुका है। ये इंतहाई बड़ी स्टेटमेंट है। जनरल बैरियर का कहना था कि इस वक्त रूस जारहाना अंदाज में अपनी फौज को मूव कर रहा है और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्स पर खसूसी तवज्जो देकर उसकी सलाहियत बढ़ा रहा है, जिससे अमेरिका की सिक्योरिटी को बड़े खतरात लाहिक हो चुके हैं। नाज़रीन इकराम, मज़कूरा बयान ऐसे वक्त सामने आया जब अमेरिका और रूस के दरमियान मुख्तलिफ मामलात की वजह से कशीदगी उरूज पर है। एक जानिब अमरीकी इंतखाबात में मुदाखलत की बिना पर अमेरिका ने रूस के खिलाफ पाबंदियां लगाने का फैसला किया, तो दूसरी जानिब सोलर विंड, जो अमेरिका की बड़ी IT कंपनी है, उस पर रूस के साइबर हमलों ने भी तनाव पैदा कर दिया है। जबकि सोलर विंड पर हमला तारीख का सबसे बड़ा साइबर हमला समझा जा रहा है। ये अमेरिका को कितना महंगा पड़ा, इस पर आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल बैरियर ने आर्म्ड सर्विस कमेटी को वार्न करते हुए कहा है कि रूस इस वक्त कन्वेंशन और नॉन कन्वेंशनल फोर्स में तेजी से इजाफा कर रहा है और लॉन्ग रेंज और इंतहाई एक्यूरेसी के साथ निशाना बनाने वाले क्रूज मिसाइल की सलाहियत को भी बढ़ा चुका है। CNN के मुताबिक सेनेटर डियर फिशर ने जब रूस के न्यूक्लियर वार हेड से मुतालिक सवाल किया, तो जनरल बैरियर ने 2018 के इंटेलिजेंस रिपोर्ट की तस्दीक करते हुए कहा कि रूस न्यूक्लियर वॉर हेड तैयार करने वाले प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स को अपग्रेड कर चुका है, जिसकी मदद से रूस हर साल सैकड़ों एटम बम बनाने की सलाहियत हासिल कर चुका है। अमेरिका का कहना है कि रूस ने तमाम आलमी मुआहदे जो अमेरिका के साथ न्यूक्लियर के हवाले से कर रखे थे, उसे भी अमलन खत्म कर दिया है। इस सूरत हाल में रूस ने एक जानिब अमेरिका के बिल्कुल आर्किटेक्ट रीजन में फौजी तादाद बढ़ाना शुरू कर दी है। जदीद वेपन भी टेस्ट किए जा रहे हैं और यूक्रेन के बॉर्डर पर जिस तरह रूस ने फौजी ताकत का मुजाहरा किया, उस पर माहिरीन का कहना था कि यह अमेरिका को बराह रास्त मैसेज है। यही वजह है कि जो बाइडन रूस के साथ टेंशन कम करने के लिए यूरोपियन समिट बुलाने की सरतोड़ कोशिश कर रहा है।
नाजरीन, अब बात करते हैं रूस की जानिब से तारीख के सबसे बड़े साइबर हमले की, जो अमेरिका की टॉप आईटी कंपनी सोलर विंड पर किया गया, जिसके नतीजे में हजारों क्लाइंट बाशमूल माइक्रोसॉफ्ट और टॉप गवर्नमेंट एजेंसीज के सेंसिटिव डाटा तक रसाई हासिल की गई। इस साइबर हमले को अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी पर बराह रास्त हमला समझा जा रहा है। वाज़ेह रहे कि सोलर विंड अमेरिका की बड़ी आईटी कंपनी है। 2020 के शुरू में हैकरों के एक गिरोह ने सोलर विंड को एक एक करके उसके सॉफ्टवेयर सिस्टम में मखसूस हैकिंग कोड्स इंस्टॉल कर दिए थे। जिस सिस्टम को हैक किया गया उसका नाम ओरियन है, जिसके साथ तकरीबन 33,000 कस्टमर्स मुंसलिक हैं जो इस सिस्टम को यूज करते हैं। चुनांचे जैसे ही कंपनी के मेन सिस्टम को हैक किया गया, उसके साथ मुंसलिक हजारों कस्टमर्स के सिस्टम तक रसाई हासिल की गई और उनके सिस्टम्स में मालवेयर इंस्टॉल करके कई महीनों तक डाटा हासिल किया जाता रहा। जिस अंदाज से सोलर विंड कंपनी को हैक किया गया वो इतना पेचीदा था कि जैसे ही ये कंपनी अपने कस्टमर्स को सॉफ्टवेयर अपडेट्स भेजती थी, ये हैकर्स उसमें अपना हैकिंग कोड भी शामिल कर देते थे, जो मुतलका कस्टमर्स के सिस्टम में इंटर हो जाता और इस तरह हैकर्स कई महीनों तक अमेरिका की टॉप गवर्नमेंट एजेंसीज और मारूफ कंपनियों की जासूसी करते रहे, जबकि इसमें अमेरिका की मारूफ कंपनी फॉर्च्यून 5 का नाम भी शामिल है, जिनका सिस्टम भी हैक किया गया। इसी तरह अमेरिकी गवर्नमेंट के जिन इदारों के सिस्टम तक रसाई हासिल की गई उनमें पेंटागन, होमलैंड डिपार्टमेंट, एनर्जी डिपार्टमेंट, नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी शामिल हैं और प्राइवेट कंपनियों में माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, इंटेल समेत कई मारूफ आईटी कंपनियां शामिल हैं। इसीलिए इसे अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा साइबर हमला करार दिया जा रहा है, जिस पर पूरा अमेरिका हिल कर रह गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ये साइबर ऑपरेशन इतना खुफिया था कि कई महीनों तक इसका पता न चल पाया। अमेरिका ने इन हमलों को रूस से लिंक किया है और कहा है कि रूस की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विसेज का नाम SVR है, इसका इन हमलों में हाथ है। जबकि रशियन इंटेलिजेंस पर यह भी इल्जाम है कि उसने व्हाइट हाउस के ईमेल सर्विसेज को हैक किया था, जिसने जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का डाटा भी शामिल था। माइक्रोसॉफ्ट का कहना था कि इन हमलों की नौयत से यह अंदाजा होता है कि रूस ही इन हमलों का असल जिम्मेदार है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि चीन अपने स्टेल्थ तैयारे यानी J-20 में इस्तेमाल होने वाले एडवांस तरीन मिसाइल को JF-17 में फिट करने जा रहा है, जिसके बाद JF-17 की इस्तेदाद कार कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 वर्जन पाकिस्तान और चाइना मुश्तरका तौर पर तैयार कर रहे हैं और इस बार चीन के स्टेल्थ तैयारों के मिसाइल इसमें नस्ब किए जा रहे हैं, जो डॉग फाइट में फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। बुध के रोज शंघाई बेस वेबसाइट ने JF-17 ब्लॉक 3 की वीडियोस जारी की थी, जिसमें चीन के जदीद मिसाइल PL-10 JF-17 में नस्ब दिखाई दे रहे हैं। मिसाइल के चीफ डिजाइनर का कहना था कि ये मिसाइल इतने जदीद हैं कि कोई तैयारा यहाँ तक कि स्टेल्थ तैयारा भी इससे नहीं बच सकता। इस खबर की टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक जानिब चीनी एम्बेसडर पाकिस्तान के एयर चीफ से मुलाकातें कर रहे थे, जहां हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हो रहा है, तो दूसरी जानिब ये खबर रिलीज करके भारत को पैगाम दिया गया है, जो फ्रांस, इसराइल और अमेरिका से BVR मिसाइल लेने की तगोदौ कर रहा है और राफेल तैयारों पर बगलें बजा रहा है। इस खबर ने भारतीय दिफाई माहिरीन की दौड़ें लगवा दी हैं, जो राफेल तैयारों की कमजोरी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसमें इम्प्रूवमेंट की जा सके। जबकि तुर्की की जानिब से एयर टू एयर मिसाइल हाल ही में तैयार करने का दावा किया गया है, जिससे पाकिस्तान को काफी ज्यादा फायदा होने जा रहा है, क्योंकि तुर्की और चाइना दोनों के साथ काम करने का मुआहदा पाकिस्तान कर चुका है। इस सूरत हाल में कि जब एक जानिब कोरोना की तीसरी लहर की खबरें गर्दिश कर रही है, वहीं पाकिस्तान ने पोस्ट कोविड यानी कोविड के बाद की सूरत हाल के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, जो भारत, अमेरिका और अमेरिका के हवारियों के लिए इंतहाई खौफनाक खबर है।